हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं सुनोज कुमार आप लोग के सामने एक नया क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो हाइट एंड डिस्टेंस का है। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि हाइट एंड डिस्टेंस जो है, जो नया टीचर का वैकेंसी आने वाला है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा उसको बता दीजिए। तो और भी सारे वीडियो इस चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, जो एग्जाम टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, जैसे मैं खड़ा हूं तो 1.5 1.6 जितना भी मीटर का हूं, लेकिन इस प्रश्न में कहा गया है कि एक लड़का जो है वो 1.5 मीटर लंबा है और वह 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मैंने कहा दोस्त कि अगर ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, क्या है? भवन है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचा ये भवन है और यहां से कुछ दूरी पर एक लड़का जो है वो खड़ा है, वो है 1.5 मीटर का। कितने मीटर का है? ये लड़का है। अब ये कहेंगे हम कि यहां से जो है कभी भी थीटा का एंगल जो बनता है आंखों से बनता है। तो मैं जैसे यहां खड़ा हूं और मैं इधर दीवार पर दिख रहा हूं, तो दीवार के जब ऊपरी छोर पर दिख रहा हूं तो मेरे आंखों से एंगल बन रहा है, तो इतना तो हट जाएगा ना, यानी 1.5 जो है यहां भी निकल जाएगा 1.5, ठीक है। अब कह रहा है कि यहां से देखा जाता है एक बार ऊपर, ठीक है। कह रहा है देखिएगा कि जब वह ऊंचे भवन की ओर मतलब जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि एक बार यहां था तो यहां से उसका एंगल 30 का बन रहा था। कितना का बन रहा था? 30 का। जब यहां से चल करके यहां आया तो इसके आंखों से एंगल जो है वो 60 डिग्री का बनने लगा। कितने का बनने लगा? 60 डिग्री का, क्योंकि भवन के तरफ जा रहा है। और एक और कंसेप्ट समझ लीजिए कि जब भी इस तरह से पता आपको नहीं चलेगा तो समकोण से, यानी कि लंब वाली जो लाइन होगी उससे घटते क्रम में थीटा को डालिएगा, ठीक है। तो अब आप यहां समझ पाए होंगे कि जो है हमारा यहां रहने पर एंगल 30 का था, यहां रहने पर एंगल 60 का आया। तो कह रहा है कि बताइए कि वह भवन की तरफ कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी यहां से यहां तक गया, तो ये दूरी क्या है, यही दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ए बी पहले एक भवन था, ठीक है। ए बी क्या था? भवन। और सी डी जो था एक लड़का था, ठीक है। और फिर यहां जो है एक बिंदु ई अंकित करते हैं और यहां एक बिंदु एफ अंकित करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि अब हमें इस त्रिभुज में काम करनी है तो इतना मुझे चाहिए, इतना, क्योंकि इस पर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 30 मीटर में से ये 1.5 मीटर घटाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि बीई बराबर इतना बराबर, क्या कह सकते हैं, ए बी, यानी बड़ा ए बी माइनस ए ई। तो जो पूरा 30 है और 30 में से कितना निकल जाएगा? 1.5। तो ये कितना बच जाएगा? 28.5 मीटर, यानी कि बीई जो है वो निकल गया 28.5 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि इस त्रिभुज में हम वर्क करने चल रहे हैं। तो त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज बीईएफ में क्या नाम है? बीईएफ। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर। अब कहिएगा सर tan का ही प्रयोग क्यों कर रहे हैं? तो लंब मिल रहा है और इससे आधार ज्ञात करने हैं, तो लंब बटे आधार tan में फॉर्मूला होता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो tan 60 का वैल्यू होता है। अब देखिए, अब क्या है कि लंब जो है वो हमारा है बीई, ठीक है। आधार हमारा है ई एफ, ठीक है। अब tan 60 का मान जो होता है
ये √3/1 होता है, यानी √3 होता है, ठीक है। और इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं, यानी कि बीई का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 28.5 मीटर, ठीक है। और ईएफ का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो ईएफ लिख देंगे। तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो ईएफ √3 ईएफ बराबर आ जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। अब ईएफ बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर और बटा में √3। अब √3 यहाँ मीटर नहीं भी लिखेगा, बाद में लिख सकते हैं। √3 से इसका परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है। ईएफ हो गया यहाँ पे। अब ये 28.5 है, ये लिख देंगे और √3 लिख देंगे, और इसको गुना करने पर ये आएगा 3, और ये 3 से जब गुना करेंगे हम लोग तो ईएफ बराबर बनेगा 9.5 √3 मीटर, ठीक है। अब समझिए, अब ये हमारा इतना निकल गया, लेकिन हमारे तो बात करना है यहाँ डीएफ का, ठीक है। तो अब बड़े वाले त्रिभुज में काम करेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं। यहां से अब ये बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज बी ई डी में, बीई डी में, ध्यान से देखिएगा, बीई डी में। अब क्या है, फिर लगाएंगे tan का फॉर्मूला और 30 डिग्री का इस बार लगाएंगे, क्योंकि यहां से लेना है, ठीक है। फिर लंब हमारा क्या है, बीई, आधार हमारा क्या है, पूरा डीई। ध्यान से देखिए, 1/√3 होता है इसका वैल्यू। अब बीई का वैल्यू हम लोग निकाले 28.5, और डीई पर 2 गो टुकड़ा है, एगो निकला हुआ है 9.5 √3, यानी कि 9.5 √3, और प्लस एगो निकला है डीएफ, ठीक है। अब तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे, तो तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो इतना बनेगा, यानी कि 1 से गुणा करने पर उतना ही रहेगा, और इससे गुणा करेंगे तो 28.5 √3 मीटर आएगा, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो डीएफ बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब इसको जब घटाएंगे हम लोग तो 19 √3 आ जाएगा, इतना मीटर। यही हमारा आंसर है, यानी कि यहां से यहां तक, यानी कि वो भवन के तरफ डी से एफ तक 19.3 मीटर गया है। ये आप देख सकते हैं।